हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमान सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के पैटर्न के बेस पे आज के दिन कैसे कैसे पैटर्न बने और उन पैटर्न के हिसाब से किस तरह से ट्रेल प्लान किया जा सकता था, उसके बारे में हम आज को है ना सीखेंगे। जैसा कि ये आपके 15 प्राइस पैटर्न हैं, जिनको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये आपका इवनिंग स्टार है जो प्रीवियस डे हाई पर से रिजेक्शन पर बनता है। ये आपका मॉर्निंग स्टार है जो प्रीवियस डे लो की ओपनिंग हो उसके ऊपर क्लोज करे। ये आपका वर्जिन सीपीआर है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए वर्क करे। ये हमारे पास ओपन ड्राइव रिजेक्शन है जिसको हम ओडीआर रिजेक्शन बोलते हैं, जो भी आपका प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट हो। ये हमारा पास ओडी सेटअप है जो प्रीवियस डे हाई या लो के नीचे क्लोज या ऊपर क्लोज होने पर हमारी एंट्री बनती है। ये हमारा रेड कैंडल रिट्रेसमेंट है जो हमारे दिन की पहली 5 मिनट की कैंडल से रिट्रेसमेंट मिलता है। ये हमारा जीसीआर है जो दिन की पहली 5 मिनट की कैंडल से रिजेक्शन मिलता है। ये हमारा एम रिवर्सल है, ये डब्ल्यू रिवर्सल है, और ये हमारे पास में पीपीटी सेटअप है जो जिसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर होती है और ऊपर जाकर क्लोज होती है, तब आपका यहाँ से एंट्री प्लान किया जा सकता है। ये हमारा ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट है जो दिन की पहली 5 मिनट की कैंडल है, इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाए ना, तब ये पैटर्न एक्टिवेट होता है। ये है आपका रेड कैंडल ब्रेकआउट, जो दिन की पहली कैंडल के ऊपर क्लोज हो तब ये एंट्री एक्टिवेट होती है। ये गैप अप रिजेक्शन है, ये आपका गैप डाउन रिजेक्शन है। ये है हमारा सीपीआर पैटर्न। तो ये 15 पैटर्न हैं। इन पैटर्न को हम आज के दिन देखेंगे कि किन किन चार्टों पर इनके पैटर्न बनते हुए दिखे, उनके हिसाब से क्या एंट्री, क्या स्टॉप लॉस, क्या फॉर्मेशन हुई। जैसे ये है निफ्टी का, तो हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के पहली कैंडल वहीं से इसे रिजेक्शन मिला। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती तो जीसीबी को कंसिडर किया जाता। तो यहाँ से मिली, यहाँ से मिलने के बाद आपका पहला जो है ना, यही जो पीक बना है ना, ये आपका पहला टारगेट हो सकता है। फिर आपका ये टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये आपके आरसीआर के हिसाब से आपको ये सीपीआर का रिजेक्शन हो गया। तो ये यहाँ पर हम इसको टारगेट के लिए इसके बेस पर आपको यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। दूसरा है हमारे पास में, और वो है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का इसमें एम रिवर्सल पैटर्न बना है। जैसे मॉर्निंग में एक हाई बना और उसी के हाई से है ना ये रिवर्सल ले रहा है, तो ये एम रिवर्सल के हिसाब से आप है ना नियर में यही है, या सीपीआर कैसल के हिसाब से आप है ना ये आप इस लो तक लेके जा सकते। दूसरा आपका फिन निफ्टी है। फिन निफ्टी की बात करें तो इसमें भी आपका जो एम रिवर्सल देखने को मिला। पहले मॉर्निंग में ये हाई बना, इस हाई के बाद में दूसरा उस हाई से रिजेक्शन मिलने लगा। तो हमारे पास में दूसरा ये है फिन निफ्टी में। ऐसे ही हम सेंसेक्स में देखते हैं। तो सेंसेक्स में भी आपको इसमें है ना सीपीआर का कोई भी ऐसा फॉर्मेशन नहीं दिखी। अब मिड कैप में हम बात करें तो मिड कैप में भी एम रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला है। तो ये प्राइस है ना पहले ही वाले जो हाई बनाया उसी के हाई से ये रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अब हम कुछ स्टॉक के चार्ट देखते हैं, उसमें हम देखते हैं ये है हमारे पास बजाज ऑटो। बजाज ऑटो के दिन मॉर्निंग स्टार बना है क्योंकि इसकी जो ओपनिंग है, इसकी जो ओपनिंग है वो प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट होके वहाँ से प्राइस है ना जब इसके ऊपर निकला, यही क्लोजिंग मिल गई, हमारी एक्टिवेट हो गई और हम इसके ऊपर हमारी एंट्री है। पहला टारगेट ये है सीपीआर, फिर उसके बाद में ये है अगर हम ऊपर निकलते हैं तो इस हिसाब से प्रीवियस ये सप्लाई जोन था, इसके आसपास से प्राइस है ना टारगेट के लिए देखा जा सकता है। नेक्स्ट चार्ट जो है
इसमें आपको डब्ल्यू रिवर्सल देखने को मिला है। इसमें क्या है कि प्राइस ने है ना पहला जो हाई बना, ठीक है, उसी से प्राइस है ना पहला सॉरी लो बनने के बाद प्राइस ऊपर गया और दोबारा उसी लो के आसपास से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुई, तो हम इसको डब्ल्यू रिवर्सल कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है हमारा पीपीटी बाई। तो ये है डॉक्टर रेड्डी में। डॉक्टर रेड्डी का है ना ओपनिंग हम सीपीआर के अंदर करते हैं, फिर निकलते हैं, तो ये आपका एंट्री रहेगी, ठीक है। इस एंट्री के हिसाब से एसएल एरिया ये है, इस हिसाब से फाइनल एसएल एरिया ये है। आपको टारगेट की बात करें तो फिलहाल ये टारगेट इसके हिसाब से दिख रहा है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा, वो है हमारे पास भारतीय एयरटेल, जिसमें आरसीआर पैटर्न देखने को मिला। इसमें प्राइस ने पहला जो आपका हाई लग गया और दिन की पहली 5 मिनट की कैंडल है, उसी के आसपास से जब रिजेक्शन बनने लगे, तो हमारे पास में पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, इस हिसाब से फाइनली आप यहाँ तक देख सकते। तीसरा हमारे पास में जो है नेस्ले, जिसमें हमने दिन की पहली कैंडल से आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा पास में है ना, इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, ये एसएल एरिया रहेगा और हम यहाँ से इसी के हिसाब से सेल करके ये, और नियर में हमारे पास ये दो आपके टारगेट रह सकते। नेक्स्ट चार्ट है, वो है हमारे पास आईसीआईसी बैंक का, जिसमें ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो दिन की पहली 5 मिनट की कैंडल प्लस पिवट पॉइंट। हम पिवट से रिजेक्शन इसके नीचे निकले, इसी रिटेस्ट लिया और हमारे पास में ये टारगेट एरिया है और ये एसएल एरिया। नेक्स्ट है हमारे पास अडानी पोर्ट का। अडानी पोर्ट में दो चीज़ देख सकते। इसमें क्या है कि हमारी जो ओपनिंग है वो सीपीआर के अंदर है, तो पीपीटी सेटअप बन गया। पीपीटी सेटअप के हिसाब से भी और प्रीवियस डे लो के नीचे भी क्लोज आ गई, तो ये ओडी फॉर सेल भी हो गया। उसके हिसाब से हम देखते हैं, तो हमारे पास में है ना प्रीवियस डे लो से है ना ये इसको रिटेस्ट किया और हम इसके नीचे निकले, तो आपको क्या है एसएल, इसके हिसाब से हमारा एसएल बड़ा है और प्राइस को रिट्रेस होने के बैठ के, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, पर ट्रेड जरूर मिली। नेक्स्ट है हमारे पास ओडी फॉर सेल, इसमें भी है, और वो पावर ग्रिड है। पावर ग्रिड की बात करें तो ये प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज किया, ठीक है, तो उसके बेस पर हमारा इसमें ओडी फॉर सेल बना। ओडी फॉर प्रीवियस डे लो के नीचे यहाँ आपकी एंट्री रहेगी, ठीक है, यही एसएल है, ये आपके टारगेट को मीट कर सकते। दूसरा है हमारे पास में ओडी फॉर सेल है ना, एलएनटी में भी है। इसकी हम देखते हैं तो प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग देखने को मिली। ये क्या है, हमारी प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग, तो हमारी ये एंट्री हो गई और एसएल एरिया ये है, तो एसएल के 1:1 पे हमारा यहाँ बन रहा है, तो इसके हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट ने प्राइस ओपनिंग होके फर्स्ट हाई यहाँ पे या और उसी के यहाँ से प्राइस रिट्रेस करके फिर इसके एम रिवर्सल, यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलना शुरू हुआ। जैसे ही हम इस लेवल को निकले, तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। तो हम नेक्स्ट देखेंगे। अब ये है, इसमें मॉर्निंग स्टार देखने को मिला है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इसमें क्या है कि प्राइस जो है ना, प्राइस जो प्रीवियस डे लो के नीचे है ना ओपनिंग हुई, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला, तो प्राइस क्या करे, इसके एक क्लोजिंग पे ही आपकी एंट्री रहेगी,
टारगेट के लिए हमारा ये CPR है, या फिर हम ये देखना चाहें तो हम इसको ये पूरी रेंज जो है ना ये उठा के इसके ब्रेकआउट लेवल पर रख देते हैं ये, तो हमारा फाइनल टारगेट यहाँ तक देखने को मिल सकता है इस रेंज पर रेंज के, हालांकि इससे भी ज़्यादा देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास जिसमें हमें रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, वो IIL फाइनेंस का, IIFL फाइनेंस। इसमें क्या है, पहले 5 मिनट की कैंडल के ऊपर क्लोज आ गया। जब हमारे पास ऊपर क्लोज आ गया तो हम इसमें RCBO के अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लोज हुआ, ये एरिया आपका एंट्री का रहेगा और ये आपका SL रहेगा। टारगेट के लिए आप ये, या फिर नियरेस्ट में ये एरिया आपका टारगेट के लिए हो सकता है, क्योंकि पहले भी हम यहाँ से तेजी से गए हैं, दोबारा भी हम यहाँ से जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें OD फॉर सेल है जो प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज कर रहे हैं। तो हम क्लोज नीचे करे हैं तो उसके हिसाब से हमारे पास में सेल एंट्री बनती है। ये हमारे आसपास जब लो के नीचे क्लोज आई है तो ये आपका SL रहेगा। एंट्री क्लोजिंग के हिसाब से ही लेंगे और यहाँ पहला छोटा टारगेट ये रहेगा और ये वाला आप टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि EMA काफ़ी ट्रेंडी है। तो ट्रेंडी EMA है ना, तो प्राइस एक स्ट्रॉन्ग मूव कर सकता है। तो ये आज के दिन है ना CPR के पैटर्न जिन जिन स्टॉक में इंडेक्स में फॉर्म हुए वो हमने देखा, उनके बेस पे कहाँ एंट्री बन सकती थी, SL कहाँ हो सकता था, वो सीखा। तो हम क्या सीखते हैं कि हमने पर्टिकुलर जो हाई लिक्विड वाले स्टॉक हैं, इंडेक्स हैं, वो हमने एक वॉच लिस्ट में ऐड कर लिए और ये पैटर्न है हम डेली स्कैन चला के देखते हैं कि उनके बेस पर कहाँ कहाँ एंट्री बन सकती है, उनके हिसाब से ट्रेड आपको डेली मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि कोई भी हम जिस सेटअप को सीख रहे हैं उस सेटअप के सारे पैरामीटर आपको पता हों और उन पे एंट्री मिलती भी हो, तो हम उसको उस सेटअप को अपनी ट्रेडिंग में शामिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।